हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर चल रहा है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ट्राइंगल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है किसमें, इन द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। फर्स्ट का फर्स्ट है ये, एक्स बी 60 डिग्री, ए 50 60 डिग्री। ये एक्स गिवन है, ये 50 डिग्री गिवन है और ये 60 डिग्री गिवन है। ये ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ए बी सी एक्स 50 60 डिग्री। आपको कहा जा रहा है कि हर फिगर में आपके पास जो एक्स है उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्या होता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल्स में एंगल्स हैं, अगर उन सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के। किसके इक्वल, 180 डिग्री के। इसे कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल है, इसलिए मैंने ट्राइंगल का छोटा शेप बना दिया है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये कहता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल गिवन है तो इसके अंदर के सारे एंगल्स कितने होंगे, उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए ले लेते हैं। अब इसे सपोज कर लीजिए x, इसे कर लीजिए एंगल बी, इसे कर लीजिए एंगल सी। ठीक है, हमारे पास एंगल x प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। b गिवन है, b कितना है 50 डिग्री, c कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जो भी आपके पास गिवन है आप 1 बाय 1 सबसे पहले अपनी इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, उसके बाद तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे। एक एंगल x है, एक b है और एक c है। तो x, b और c तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टी कहती है कि 180 डिग्री आएगा। तो x की जगह पे x रखा, b की जगह पे 50 और c की जगह पे 60 डिग्री, जो जिसका एंगल है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल x प्लस 60, 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल x यही रहेगा, 110 उधर चले जाएगा, 180 माइनस 110। तो इसका पार्ट में ऊपर लिख रहा हूँ, तो x विल बी कितना होगा, 180 माइनस 110 विल बी 70 डिग्री। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। बहुत इजी है, सिर्फ आपको इक्वेशन में क्या करना है, वैल्यू रखनी है और आंसर को फाइंड आउट करना है। थोड़े से क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ सकता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से होगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना है और बाकी आंसर आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसमें डायग्राम गिवन है जो इस तरीके से है। x 30 डिग्री, r q और p। ठीक है, अब हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि जो हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, एंगल x गिवन है, एंगल p और एंगल q को आपको लेना है, तो प्लस एंगल p प्लस एंगल q इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब
x तो आपको फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप अपना ब्रेन यूज करेंगे। मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास इस स्क्वायर का शेप हो, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, और ये हमेशा राइट एंगल होता है और 90 डिग्री होता है। कभी भी ये स्क्वायर का जो शेप है, इस तरह का बॉक्स अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आए तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, क्यों कितना है 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल x 90 और 30 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल x 180 डिग्री, 120 उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल x विल बी 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। आपके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी एक जैसे ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझा देता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे जो इसके थोड़े से डिफरेंट हैं। होंगे तो एक जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना है कि किस तरीके से आप क्या करोगे, इसको सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है क्या, x 50 डिग्री। इसके साथ साथ मैं आपको फिफ्थ भी बता देता हूं, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। x चलिए देखिए, हमारे पास प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों क्वेश्चंस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल x प्लस एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या क्या गिवन है। x गिवन नहीं है, x गिवन नहीं है, 50 डिग्री गिवन है और 180 डिग्री गिवन है। अब हमारे पास एक और वैल्यू होनी चाहिए थी इसे फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इसमें हिंट ये है कि आपके पास x और x सिमिलर है, यानी कि दोनों x है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ऊपर वाला भी होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो x और x हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है, और 50 वहां पे चले जाएगा तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 2x, 180 माइनस 50 130 डिग्री। अब ये दोनों मैंने बताया था आपको सिंपल इक्वेशन में जो चैप्टर था कि जब एक वेरिएबल और एक नंबर साथ में है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी वैल्यूज जो है इंटरकनेक्टेड है, चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। इसमें देखो इक्वेशन भी आ गई है, तो हर चैप्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। 2 और x ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो x इधर ही रहेगा और 2 उधर चले जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 265 जा 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री, यानी कि ये भी आपके पास 65 डिग्री है और ये भी आपके पास क्या है 65 डिग्री है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। कैसे, तीनों एंगल लेंगे, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, एक जो एंगल है वही तीनों होंगे, तो तीनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू सेम है x x x, तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू 3 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। इतना सा थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सारी चीजें आपकी सिमिलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसको अच्छे से समझ लो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं वो हमेशा कितना आता है 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब ये जो इक्वेशन है हमने जो पढ़ा क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में काम आएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, वो भी यहाँ पर काम आएगा। चलो देखो कैसे। x 50 y 120 डिग्री, ठीक है।
अब इसमें आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई। कहा जा रहा है जो अननोन एक्स और वाई गिवन है हमारी फिगर्स में क्वेश्चन नंबर 2 में, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें कि वो कितने डिग्री के होंगे। अब आप देखो कि इसमें हम क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी की तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। लेकिन आप देखो यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों ही वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट है तो अब हम कर क्या सकते हैं, दोनों को ऐड कर नहीं सकते। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है और हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू, नहीं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर कौन कौन सा होगा, एंगल 50 और एंगल x, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट भी ध्यान रखना है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये भी इंटीरियर में है लेकिन ये वाला इसके साथ का है, तो इसको अभी मत लेना बिल्कुल भी, तो आपकी प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। ध्यान रखना प्रॉपर्टी को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बगल वाले एंगल को छोड़ के जो आपके पास दो अपोजिट के एंगल्स हैं उनका जब आप एडिशन करोगे तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा 50 डिग्री और x दोनों अपोजिट हैं और 120 डिग्री, तो x आपका आ जाएगा कैसे, 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, एंगल x कितना आ जाएगा, 120 माइनस 70 विल बी 50 विल बी 70 डिग्री। 120 में से 50 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल x आ गया 70 डिग्री। अब क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लो आप चाहे शॉर्ट में, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको यूज करते हैं। ये क्या कहता है कि तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो अब हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल 50 डिग्री और एंगल x, जो कि हमारे पास 70 डिग्री है। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अब जो वैल्यूज गिवन है वो हमने रख दी है। अब हो सकता है कि आप इसमें एंगल 1 लिखो, एंगल 2 लिखो, फालतू का चक्कर है। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया किस किस तरीके से करना है, और इसे हम लंबा खींच सकते हैं, थोड़ा रूल्स लगा के, ये लगा के, वो लगा के, लेकिन उससे मैटर नहीं है। हमको तरीका आना चाहिए कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ये 180 डिग्री होगा। 50 और 70 120 डिग्री, एंगल y आपके पास आ जाएगा कैसे, 180, यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एंगल y विल बी 60 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 और 3 ही चीज इसमें यूज होगी। ठीक है, एक होगा इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज, एक एंगल सम प्रॉपर्टी और एक इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये तीन प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से याद रखो तो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्या सॉल्व करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ इसका बेहतरीन तरीके से, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 2 का सेकेंड पार्ट। $50 डिग्री y x 80 डिग्री। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इसमें आपका क्या यूज नहीं होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन नहीं एक्सटेंड हो रही है, 2 लाइन ट्रायंगल के बाहर एक्सटेंड हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
कोई भी मैंने आपको बताया था इस तरह का क्रॉस हो रहा है और दो एंगल इस तरीके से यूं बन रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इन ऐसे एंगल्स में कभी भी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल मत लगाना, लगाओगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये पे दो लाइन क्रॉस हो रही है तो हमारे पास आएगा एंगल 80 डिग्री इक्वल्स टू एंगल वाई। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो वर्टेक्स पे एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो 80 डिग्री के इक्वल y आ जाएगा तो हम कह सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास y आ गया, 50 डिग्री है तो थर्ड हम एंगल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? 50 डिग्री प्लस y कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे 80 और 50, 130 डिग्री प्लस एंगल x टू 180 डिग्री। एंगल x यहीं रहेगा, 130 उधर चले जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल x विल बी 50 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया 80 तो y भी क्या रहेगा 80 और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो कितना आ गया 80 और 50 130, उसको उधर भेज के माइनस करा तो x आ गया 50 डिग्री। तो दोनों आ गए एंगल y भी और एंगल x भी, ठीक है। तो इसमें तीन ही प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादातर यूज होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल और तीसरी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो इसका, उसमें क्या यूज होगा आपके पास? उसमें होगा आपके पास इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं इसका 6th पार्ट बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बाकी तो आप कर ही लोगे। बस ध्यान रखना कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स वहीं पर आप लगाओगे जहाँ पर आपके पास एक ही लाइन क्या होगी एक्सटेंड हो रही होगी बाहर की तरफ ट्राइंगल से। अगर दो लाइन इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका खास तौर पे ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन आप सॉल्व करते रह जाओगे और आंसर नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन और है बढ़िया मजेदार। x और x, ये रहा y, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आएगा कैसे? देखो किस तरीके से आएगा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो मैं कह सकता हूं एंगल x इक्वल टू एंगल y। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये बाहर का एंगल x है तो अंदर का एंगल भी x होगा। इसे लेट सपोज करो एंगल 1, बाहर का x है तो अंदर का क्या होगा? तो हम कहेंगे एंगल x इक्वल टू एंगल 1। ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले को ले लो आप एंगल 2, थोड़ा साफ तौर पे बना देता हूं बड़ा बड़ा। x y x x, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये x है, इसे सपोज कर लो एंगल 1, तो ये भी इक्वल होगा, इसे सपोज कर लो एंगल 2, ठीक है। ये भी इक्वल होगा एंगल x इक्वल्स टू एंगल 2। ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये सारे आ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये भी x हो सकता है, दोनों इक्वल हैं। इसको भी हम x कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसे भी हम x कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब जब ये तीनों x आ गया तो अब लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या है? अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे x
प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी 180 अपॉन 3 1 जा 3 360 जा 180। तो x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। अब x और y इक्वल हैं तो y भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपके दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलेस अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ओके बेटा, वेरी गुड।